इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। आपको बता दें, जिला कठुआ के लखनपुर से 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अफराद एक ट्रक में सफर कर रहे थे। उनके कब्जे से 6 AK-47 राइफल्स बरामद की गई है। पुलिस के जराये से यह खबर आ रही है। आपको बता दें, जिला कठुआ के लखनपुर से 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अफराद एक ट्रक में सफर कर रहे थे। उनके पास से 6 AK-47 राइफल्स बरामद की गई है। खबर जम्मू कश्मीर से है। पुलिस के जराये से हमारे नुमाइंदे मनोज कौल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ अपडेट है? देखिए मुनीर साहब, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली है पुलिस जराये के हवाले से, ये खबर है कि लखनपुर बॉर्डर पे, जो जम्मू कश्मीर को पंजाब की का बॉर्डर है, वहां पर एक ट्रक को रोका गया था। पुलिस ने रोक लिया था और उसमें 3 जो मुश्तबा अफराद हैं उनको गिरफ्तार किया गया। एक शायद इंफॉर्मेशन पंजाब पुलिस ने शेयर की थी जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। और ये 3 अफराद से जब पूछताछ की गई पुलिस स्टेशन लखनपुर में, तो उनके पास एक बैग था और बैग से जो हमारे पास पुलिस जराये से खबर है कि 6 AK-47 राइफलें बरामद की गई हैं। पुलिस लगातार अब ये कोशिश कर रही है, उनसे पूछताछ जारी है। जितने जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उसके बाद से ये पता चलेगा कि ये लोग आखिर कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं। लेकिन मुनीर साहब, मैं आपको बताऊं कि ये जो 3 लोग थे, ये एक ट्रक में सवार थे जो पंजाब से श्रीनगर की तरफ जा रहा था। और ये ट्रक जो है पुलवामा जिले का बताया जाता है। जो नंबर JK 13E2000, तो उससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग शायद कश्मीर के ही रहने वाले हैं। हालांकि पुलिस अभी इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि SP कठुआ जो हैं वो बताएंगे 1 बजे के करीब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें सारी डिटेल्स बताई जाएंगे कि किस तरह का ये वो वाकया था, ये कहाँ से हथियार आया था और कहाँ ले जाना था। लेकिन जिस तरह से ये जो मोडस ऑपरेंडी लग रहा है, उसमें ये लग रहा है कि ये जो हथियार है ये शायद पंजाब बॉर्डर से स्मगल किया गया है और उसके बाद जम्मू कश्मीर में और खासतौर पे कश्मीर वैली के अंदर जो पहुंचाना था, ताकि जो मिलिटेंसी की सरगर्मियां हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन पुलिस ने यहाँ बर वक्त कार्रवाई करके 3 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है। और ये जो कार्रवाई है, इस कार्रवाई से ऐसा लगता है कि जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फिर पंजाब पुलिस है, उसमें जो कोऑर्डिनेशन है बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन है, जिसके चलते ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और एक बड़ी गिरफ्तारी वहां हुई है। जी बिल्कुल मनोज, और पुलिस कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मजीद क्या कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है, डिटेलिंग है, वो पता चलेगी। बेहद शुक्रिया मनोज आपका। श्रीनगर के बेशतर इलाकों में मुसलसल 39वें रोज भी दफा 144 नाफिज है। हसास मकामात पर भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात है ताकि अमन और अमान की सूरत हाल बरकरार रहे। वहीं दुकानें और तिजारती मराकज भी बंद हैं, जबकि निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त सड़कों पर देखी जा सकती है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक इस वक्त बराह रास्त जुड़ चुके। सनम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से बताया गया कि कम्युनिकेशन को पूरी तरह से बहाल कर दिया गया है, क्या कुछ अपडेट है उस मुतालिक? क्या सच में जो ग्राउंड पर देखा जा रहा है कि कम्युनिकेशन पूरी तरह से बहाल हो चुका है? कैसी सूरत हाल देखने को मिल रही है? देखिए मुनज़्ज़ा, अगर हम बात करें जो लैंडलाइन टेलीफोनी की हम बात करें तो लैंडलाइन टेलीफोनी ऑलमोस्ट रेस्टोर कर दिया गया है। हालांकि जो लोगों की लैंडलाइंस सेफ कस्टडी में थी या जो यहाँ पे जब मोबाइल टेलीफोनी आई थी उसके बाद उन्होंने बंद की थी, उसके लिए उन्होंने रीएक्टिवेशन के लिए दरखास्तें दी हैं। उन पे अभी हालांकि पेशरफ्त नहीं हो पाई है और कहीं ऐसे सार्फिन ने जो हमसे भी मुलाकात हुई उनका ये कहना था कि उन्होंने दरखास्तें दी है और जो पेंडिंग ड्यूज़ है, कई लोगों का ये कहना है कि साल से 1.5 साल तक का जो पेंडिंग ड्यूज़ है उन्होंने पे किया है और उसके बाद उन्होंने रेस्टोरेशन के लिए जो उनके एप्लीकेशन है उसे एक्सेप्ट किया गया है। और लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो
लाइंस है उसको रेस्टोर नहीं किया गया है। और अगर हम मोबाइल टेलीफोनी की बात करें तो 2 अजला में जो मोबाइल टेलीफोनी का निज़ाम है वो उसको बहाल कर दिया गया है। और वहीं कल जो पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और या फिर गवर्नर कल यहाँ पे श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के काउंसलर्स से जब मिले थे तो उन्होंने ये सवाल उठा था कि मोबाइल टेलीफोनी कब रेस्टोर होगी, तो तब ये किया गया, उनको यकीन दहानी कराई गई थी कि आने वाले कुछ दिनों में जो मोबाइल टेलीफोनी है उसको भी बहाल कर दिया जाएगा। हालांकि अभी इंटरनेट सर्विसेज को सस्पेंड रखने की ही बात की है, चाहे वो पुलिस की बात करें या फिर गवर्नर इंतजामिया की बात करें, तो वो इस मामले पे अभी कोई फैसला नहीं लेना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उनका यही कहना है कि जैसे कल डीजी पुलिस ने भी कहा कि जो इंटरनेट की वजह से काफ़ी जो यहाँ पे फेसबुक या बाकी सोशल मीडिया जो नेटवर्किंग साइट्स है उस पर जो ऐसे इश्तिहाल अंगेज वीडियोज़ और बाकी पोस्ट्स अपलोड किए जा रहे हैं जिससे माहौल और अमन अमान बिगड़ने का खदशा है, उसको देखते हुए वो अभी इंटरनेट को रेस्टोर नहीं करेंगे। और लेकिन अगर वही बात करें जो यहाँ पे जेई या गेट के एग्ज़ाम्स होने हैं उसके लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देना है या फिर फॉर्म्स फिल करने हो, उसके लिए इंतज़ामिया ने यहाँ पे, जैसे आपको पता है कि कुछ दिन कबल यहाँ पे टिकटिंग काउंटर टीआरसी श्रीनगर में कायम किया गया था, वहीं पे काउंटर कायम किया गया है और वहाँ पे उनको रुजू करने के लिए कहा गया है ताकि वो वहाँ से ही अपना जो फॉर्म्स या बाकी जो इंटरनेट फैसिलिटीज़ है वो वहाँ पे इस्तेमाल कर सके। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल सनम, और जिस तरह से तिजारत को लेकर के बात हो रही थी कि फ्रूट ट्रेडर्स को काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्या उसमें उसके लिए कुछ इकदाम उठाए जा रहे हैं इंतजामिया की जानिब से? जी मुनज़्ज़ा, देखिए अगर हम बात करें जो ही फ्रूट पकना शुरू हुआ तो उसके साथ ही यहाँ पे इंतज़ामिया की ओर से ये बात कही गई थी कि वो जो ट्रांसपोर्ट का माकूल इंतज़ाम किया गया है और वहीं पे उनके फ्रूट 50% से ज़ायद फ्रूट ख़रीदने की भी बात हुई थी कि वो उनको जो मार्केट से 10 रुपया ज़्यादा जो दाम दिए जाएंगे यहाँ पे। और वहीं हालांकि उसके बावजूद भी जो सरकार की ओर की यकीन दहानी के बाद भी कहीं फ्रूट ग्रोवर्स का ये कहना है कि जो उनका मेवा है वो सही दाम नहीं ले पा रहा है, क्योंकि जो उनके बाहरी जो मंडियों में है उनका पूरा राब्ता अभी नहीं हो पाया है। और वही जो बाहर से यहाँ पे ताजिर आते थे, जो चाहे बांग्लादेश से लोग आते थे या फिर मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों से लोग यहाँ पे यहीं आके पिछले चंद सालों में हमने देखा था कि वो यहाँ पे आके फ्रूट खरीदते और यहाँ के फ्रूट ग्रोवर्स को अपने मुंह मांगे दाम मिलते थे। लेकिन अभी उनको फ्रूट अपना बाहर की मंडियों में भेजना पड़ रहा है और वहाँ पे उनको वही दाम लेना पड़ रहा है जो वहाँ पे उनको मिले। और कहीं लोगों का ये कहना है कि वो मजबूर होके वो उन दामों पे फ्रूट बेचने के लिए आमादा हो जाता है। और वहीं अगर हम जैसे सरकार का, मैंने कहा कि सरकार का ये कहना है कि वो जितना भी उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेशन ज़रूरत हो या फिर बाकी जो सहूलियत उनको दरकार हो उसके लिए वो कोशिशें कर रहे हैं। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल सनम, और जिस तरह से माइक पोम्पियो का भी बयान आया है कि जल्द से जल्द जो कम्युनिकेशन है और तमाम बंदिशें हैं, कोशिश यही होनी चाहिए कि जल्द से जल्द उनको हटा दिया जाए। बेहद शुक्रिया सनम तमाम तफसीलात के लिए।